हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग मुस्लिम धार्मिक समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में आज हम बात करेंगे देवबंद आंदोलन की। इससे पहले पिछले वाले टॉपिक में हमने अलीगढ़ आंदोलन तथा अहमदिया या कादियानी आंदोलन के बारे में डिटेल से चर्चा किया था। तो आज हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे देवबंद आंदोलन के बारे में। देवबंद आंदोलन के सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, यह आंदोलन किस संगठन का विरोधी था, यह आंदोलन किस संगठन का समर्थक था, और साथ ही साथ इसका हम मूल्यांकन करेंगे। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे देवबंद आंदोलन की, तो देवबंद आंदोलन 1866 ईस्वी में यह प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन 1875 ईस्वी में शुरू किया गया था, और जबकि कादियानी या अहमदिया आंदोलन यह 1889 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, जबकि यह 1866 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो अगर हम सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे, तो यह देवबंद आंदोलन यह उत्तर प्रदेश के देवबंद नामक स्थान से प्रारंभ किया गया था। यह उत्तर प्रदेश के देवबंद नामक स्थान से 1866 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद कासिम नौनतवी तथा राशिद अहमद गंगोई के द्वारा। मोहम्मद कासिम नौनतवी और राशिद अहमद गंगोई के द्वारा। मोहम्मद कासिम नौनतवी और राशिद अहमद गंगोई के द्वारा 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवबंद नामक स्थान से यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अगर इस आंदोलन के हम उद्देश्य की बात करेंगे, तो इस आंदोलन का उद्देश्य जो था यह कुरान तथा हदीसा की शिक्षाओं को पुनर्स्थापित करना था। कुरान तथा हदीसा की शिक्षाओं को पुनर्स्थापित करना था। कुरान तथा हदीसा की शिक्षाओं को पुनर्स्थापित करना था। कुरान तथा हदीसा की शिक्षाओं को पुनर्स्थापित करना था। इसके अलावा विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद को जीवित रखना है। विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद को जीवित रखना है। और यह देवबंद आंदोलन एक पुनर्जागरण आंदोलन था। यह आंदोलन एक पुनर्जागरण आंदोलन था। यह आंदोलन सर सैयद अहमद के अलीगढ़ आंदोलन का विरोधी था। अलीगढ़ आंदोलन 1875 ईस्वी सर सैयद अहमद खां के द्वारा। अहमद खां का विरोधी था। यह आंदोलन सर सैयद अहमद खां के आंदोलन का विरोधी था तथा इसके अलावा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन यह संगठन भी सर सैयद अहमद खां के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इस संगठन का भी ये विरोध किया। साथ ही साथ इसके अलावा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था, इसका भी इसने विरोध किया।
मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का भी इसने विरोध किया, यानी कि इसने अलीगढ़ आंदोलन का भी विरोध किया। इसके अलावा इसने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का भी विरोध किया। इसके अलावा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था सर सैयद अहमद खां के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, इसका भी इसने विरोध किया। तो फिर यह संगठन किसका समर्थक था? इस संगठन ने 1885 ईस्वी में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन जो था यह 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां तथा बनारस के राजा शिवप्रसाद सितारे के द्वारा स्थापित किया गया था। कांग्रेस के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में किया गया था। इसका भी इसने विरोध किया। तो 1885 ईस्वी में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इसने समर्थन किया। 1885 ईस्वी में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इसने विरोध किया तथा इसके साथ ही साथ इसने शाह वली उल्लाह के अहमदिया आंदोलन से भी प्रेरित था। यह आंदोलन जो था यह शाह वली उल्लाह के अहमदिया आंदोलन से भी प्रेरित था। यह शाह वली उल्लाह के आंदोलन वहाबी आंदोलन से भी प्रेरित था। शाह वली उल्लाह के वहाबी आंदोलन से प्रेरित था। देवबंद आंदोलन के महमूद उल हसन जो थे, यह देवबंद आंदोलन के ही एक दूसरे शाखा से जुड़े हुए थे। देवबंद आंदोलन से महमूद उल हसन एक दूसरे व्यक्ति थे जो देवबंद आंदोलन की ही एक शाखा से जुड़े हुए थे। इन्होंने धार्मिक मुद्दे को राजनैतिक तथा बौद्धिक स्वरूप देने का प्रदान किया। इन्होंने धार्मिक मुद्दे को राजनैतिक तथा बौद्धिक स्वरूप देने का प्रदान किया। यदि हम इस आंदोलन के मूल्यांकन की बात करें तो यह पूरी तरीके से जो है इस्लाम के मूल विचारधाराओं को स्थापित करना चाहता था। और साथ ही साथ एक अन्य विद्वान थे शिबली नोमानी, जिनका नाम है शिबली नोमानी जो थे, यह एक अरबी तथा फारसी के विद्वान थे। अरबी तथा फारसी शिबली नोमानी अरबी तथा फारसी के विद्वान थे और राजनैतिक मुद्दों पर ये सर सैयद अहमद का विरोध करते थे। शिबली नोमानी राजनैतिक मुद्दों पर ये सर सैयद अहमद खां का विरोध करते थे। सर सैयद अहमद खां का विरोध करते थे। राजनीतिक मुद्दों पर सर सैयद अहमद खां का विरोध करते थे, किंतु पाश्चात्य विचारधारा के समर्थक थे। पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे। इसके अलावा इन्होंने 1894 से 96 ईस्वी में 1894 से 96 ईस्वी तक इन्होंने लखनऊ में एक
नदवतुल उलूम, इन्होंने 1894 ईस्वी में लखनऊ में एक नदवतुल उलूम विद्यालय की स्थापना की थी। नदवतुल उलूम मदरसा, नदवतुल उलूम मदरसा की स्थापना की थी। नदवतुल उलूम की स्थापना 1894 में किसके द्वारा किया गया था? तो शिबली नोमानी के द्वारा। शिबली नोमानी सर सैयद अहमद खां का राजनीतिक मुद्दों पर ये इनका विरोध करते थे, जबकि पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक भी थे, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक भी थे। और इसके अलावा देवबंद आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने उन सभी पॉइंट्स पे डिस्कशन किया। 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवबंद नामक स्थान पर यह स्थापित किया गया था मोहम्मद कासिम नौनतवी और राशिद अहमद गंगोई के द्वारा, राशिद अहमद गंगोई के द्वारा। और यह सर सैयद अहमद खां के द्वारा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित संगठनों का विरोधी था, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह समर्थक भी था। तो मुझे लगता है कि मैंने सारे टॉपिक को कवर किया। तो पुनः मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।